गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य प्रकृति से बहुत सारे संसाधनों को प्राप्त करता है। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से सीधे ही जिस रूप से हमें वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसी रूप में मनुष्य उनको काम में लेता है, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और ऐसी कोई भी वस्तु जो मनुष्य के उपयोग में आती है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, वह मानव के लिए संसाधन बन जाती है। प्राकृतिक संसाधनों को हम निम्न प्रकारों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम विकास और प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे कहलाते हैं जो अभी फिलहाल जिनका मनुष्य वास्तव में प्रयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, काम में ले रहा है। जैसे कि भारत में या अन्य देशों में जिन संसाधनों को अभी काम में लाया जा रहा है, कहीं पर कोयला निकाला जा रहा है, कहीं पर तेल निकाला जा रहा है, वर्तमान में मनुष्य जिनका उपयोग कर रहा है, वो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। दूसरे हैं संभाव्य संसाधन, यानी जिनका मनुष्य अभी तो उपयोग नहीं कर पा रहा है, लेकिन भविष्य में संभावना है कि उनका मनुष्य उपयोग कर पाएगा और वो मनुष्य के काम आ पाएंगे। जैसे कि यदि हम एक उदाहरण लें, कुछ समय पहले तक जो पवन ऊर्जा है वो प्रकृति में ऐसे ही व्यर्थ चली जाती थी, लेकिन मानव ने पवन चक्कियों का निर्माण किया और उन पवन चक्कियों की मदद से अब पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर संसाधन के रूप में काम में लिया जा रहा है। इसी तरह से और भी संभाव्य संसाधन हो सकते हैं। जैसे लद्दाख में कुछ समय पहले यूरेनियम की खोज हुई, तो उसको भी संभाव्य संसाधन के रूप में भारत आने वाले वर्षों में काम में ले सकता है। दूसरा आधार है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर हम प्राकृतिक संसाधनों को जैव व अजैव संसाधनों में बांट सकते हैं। जैव संसाधन जीवित जो संसाधन है, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, सारे जीवित जैव संसाधनों में आते हैं। अजैव संसाधन जो निर्जीव हैं, जैसे वायु, मृदा, प्रकाश, ये सारे अजैव संसाधनों में आते हैं। तो ये थे उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। अब तीसरा प्रकार है भंडारण या वितरण के आधार पर, यानी कि वो विश्व में या प्रकृति में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितनी उनकी मात्रा है, कैसा भंडारण है, उसके आधार पर हम प्राकृतिक संसाधनों को सर्वव्यापक और स्थानिक के रूप में बांट सकते हैं। सर्वव्यापक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो सभी जगह व्याप्त है, जैसे वायु और सौर ऊर्जा, ये सर्वव्यापक संसाधन है। स्थानिक संसाधन जो किसी स्थान विशेष पे प्राप्त होते हैं, जैसे राजस्थान में खेतड़ी में तांबा निकाला जाता है, अन्य राज्यों में झारखंड, छत्तीसगढ़ कोयला, लोहा निकाला जाता है, तो ये कहलाते हैं स्थानिक संसाधन जो किसी स्थान विशेष पे प्राप्त होते हैं। तो ये थे प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। इसके अलावा हम प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह से समझने के लिए इनको दो भागों में और बांट सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, अभी काम में ले रहे हैं और आगे भी उनको पुनः काम में ले सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है या वायु ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन में वे आते हैं जो एक बार काम में लेने के बाद नष्ट हो जाते हैं और उनको हम पुनः उपयोग में नहीं ले सकते। उन्हें पुनः बनने में बहुत सारे वर्षों का समय लगता है, इसलिए वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।